मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर ओ अब की बार। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट में निमरा काज़मी और दुआ जहरा केस की समाअत थी और हमारी सिंध पुलिस ने पिछली कारकर्दगी के मुकाबले इस मरतबा निमरा काज़मी को बाजियाब करा के कोर्ट में पेश करने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये है कि दुआ जहरा कब कोर्ट में पेश होंगी, क्योंकि दुआ जहरा के लिए 2 जून की तारीख दे दी गई है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा और निमरा काज़मी केस की समाअत थी और लकीली निमरा काज़मी कोर्ट में पेश हो ही गई हैं और उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से घर से भाग के शादी की थी। ये जो शाहरुख नामी लड़का था, ये इससे इसकी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों ने भाग के शादी कर ली और किसी ने इसको अगवा नहीं किया था। और इसने साथ साथ ये भी बताया कि मैं बालिग हूँ, जिस पे हमारी जो कोर्ट है वो कन्विंस नहीं हो सकी कि निमरा काज़मी जो है वो कैसे बालिग हो सकती हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि निमरा काज़मी जो है वो दारुल ईमान में रहेंगी, ना ही अपने शौहर के पास रहेंगी और ना ही अपनी माँ के पास रहेंगी। और इसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी उसकी बिना पे तय किया जाएगा कि अब आगे क्या पेशरफ्त होगी इस केस में। तो ये हम देखें कि जो नई हेयरिंग दे दी गई है वो 2 जून की दे दी गई है कि उसके बाद हम निमरा काज़मी केस को देखेंगे। और दुआ जहरा केस के लिए भी उन्होंने ये कहा है आईजी सिंध से कि जल्द से जल्द आप कोशिशें करें कि बच्ची को बाजियाब करा सकें। नाज़रीन, अगर हम दुआ जहरा केस देखें तो दुआ जहरा को अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। बार बार दुआ जहरा की लोकेशन चेंज हो रही होती है। अब हमारी जो कोर्ट है उन्होंने भी यही कहा आईजी सिंध से कि क्यों बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा, कि एक बच्ची है उसको ढूंढने के लिए अगर हम देखें कि 3 प्रोविंसेस के आईजीज़ लगे हुए हैं। पहले दुआ जहरा का बताया जा रहा था कि पंजाब में है, लाहौर में है, उसके बाद बताया जा रहा है कभी मानसेरा में, कभी एबटाबाद में। तो उनकी तरफ से ये आया कि जब भी हम बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बच्ची को ट्रेस करते हैं, तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। हमारे छापा मारने से पहले कोई उसको बता देता है तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कौन निमरा काज़मी बल्कि दुआ जहरा जो है वो किस तरह से गायब हो जाती हैं अपनी लोकेशन से, कौन उनको बता रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ अगर हम ये चीज़ देखें कि एक बच्ची है जिसने घर से भाग के शादी की है, कमसिन बच्ची, उसके पास इतने सारे कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं कि वो लोकेशन चेंज कर रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाना वैसे भी इतना आसान नहीं होता। तो उसके जो दुआ जहरा के जो वालिद हैं वो शुरू दिन से कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें मेरी बच्ची फंस गई है, बच्ची अगवा हो गई है। तो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी हद तक दुरुस्त थे। तो नाज़रीन, अगर हम दुआ जहरा के वालिद की बात करें कि शुरू दिन से उनका कहना था कि मेरी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है, कोई बहुत बड़ा रैकेट है, माफिया है जिसके हाथों में मेरी बच्ची आ गई और मुझे ये डर है कि बच्ची को बॉर्डर क्रॉस ना करवा दिया जाए। तो यहाँ हम देखें कि हमारी अदालत ने आईजी साहब को कहा है कि बच्ची अगर अफ़गानिस्तान में भी हुई तो हम आपको वहाँ भेजेंगे और बच्ची को बाजियाब करा के आपने कोर्ट में पेश करना होगा। तो अगर हम देखें कि बीच में कंट्रोवर्सी बनी थी, लोग कहते थे कि नहीं जी बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है तो उसके वालिद क्यों पीछा कर रहे हैं, छोड़ दें। तो यहाँ हम देखें कि दुआ जहरा के जो वालिद हैं वो शुरू दिन से एक ही बात के पीछे लगे हैं कि बच्ची एक गैंग के हाथों में है और वो जो बच्ची को कहते हैं बच्ची वही बयान रिकॉर्ड करवाती है। तो ये जो चीज़ है ये हमें काफ़ी हद तक दुरुस्त होती नज़र आ रही है और इस पर नज़रसानी करने की भी ज़रूरत है। और दूसरा अगर हम ये देखें कि हमारे जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, कि उनकी भी एक टाइप की हमें नाअहली नज़र आती है एक तरह से, कि किस तरह से वो बच्चियों को बाजियाब कराने में नाकाम नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी और इस समाअत में निमरा काज़मी पेश हो गई हैं। तो निमरा काज़मी और दुआ जहरा के जो वकील हैं उन्होंने इस केस के बारे में क्या बताया है, कोर्ट में क्या बात हुई है, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर कादिर ने एक इंटरव्यू लिया है। आए वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आज 2 समातें हुई। एक पहले निमरा काज़मी की, जहां निमरा काज़मी आज अदालत में खुद पेश हुई, जहां पे अदालत की जानब से ये कहा गया कि निमरा काज़मी का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए कि वाकई में निमरा काज़मी जो 18 साल की है कि नहीं। दूसरा जो है जज साहब ने आज निमरा काज़मी में पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10th में पढ़ती हूँ। उस पर जो है अब मेडिकल बोर्ड बनेगा। दूसरी जानब जो है वो दुआ जहरा का जो केस है वो आज भी जो है वो अदालत की जानब से सरजनिश की गई। जो हुकूमती जो लोग आज आईजीज़ वगैरह मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ जो दोनों केसेस के जो वालिदैन के जो वकील हैं, अल्ताफ़ खुसू साहब, हम हमेशा इनको ज़हमत देते हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जो शुरू दिन से दुआ का हो केस या निमरा का केस हो या और कोई केस हो, लीगल एड प्लस की जानब से फ्री में केस लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े केस थे। अगर कोई छोटे से छोटा वकील ये केस लेता तो मुझे जो अंदाज़ा है कि वो
क्या रकम लेता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पहले तो हम खराज तहसीन सर आपको पेश करते हैं। बिल आखिर आपकी काविशें रंग ले आई, निमरा काज़मी पेश कर दी गई। क्या कहेंगे, आज जो है दुआ का केस भी अब आने वाले चंद दिनों में जो है हल हो जाएगा, दुआ भी इंशाल्लाह अदालत में आ जाएगी, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ देखें, पहली बात आज तो मैं सिंध की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जिनके माए बहन हैं, मैं उनको मुबारक दूंगा कि पहली बात तो आज हमारी एक जो कामयाबी हुई कि एक निमरा काज़मी मिल चुकी है। और रही बात, देखें ये मेडिकल और चेकअप कराना एक कोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जब तक उसको रखा गया है, शेल्टर होम में रखा गया है, इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन उसको दोबारा पेश किया जाएगा। आयोग को डायरेक्शन दी गई है कि आप इनका मेडिकल करा करके और कोर्ट में जमा कराएं, और बाकी जिनके जितने मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे जो इस केस में इन्वॉल्व है। अब रही बात दूसरी, जैसे दुआ के लिए कहा गया, और अभी तो उसका आर्डर रिजर्व है, और IG DIG सब पेश हुए थे, जिनकी रिपोर्टों से दोनों जज साहबान उसमें सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने बरहमी का इजहार किया, कहा कि भाई हम आपकी बार बार ये बातों को नहीं तस्लीम करेंगे, जिसमें मैंने भी जज साहब को कहा कि सर ये सिर्फ डिले टेक्ट्स की बात की जा रही है, टाइम लिया जा रहा है, लिहाजा सर हमारी बच्चियाँ परेशान हैं, उनकी वाद पिटिशनर परेशान, उनकी माँ परेशान है, तो लिहाजा सर इनके खिलाफ कड़ी एक्शन, सख्त एक्शन से लिया जाए, क्योंकि बच्ची बरामद करना सिंध पुलिस का काम है, और बाकी जो इतने सूबे हैं वो ताबे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले आर्डर में जज साहब ने ये कहा था कि भाई आपके साथ ताउन एजेंसियाँ करेंगी, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह केयर करेगा। देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दुआ पेश। दोनों केस में आज जो समाअत हुई उसमें पहले निमरा काज़मी खुद पेश हुई थी, तो निमरा काज़मी के हवाले से थोड़ा बताएं कि क्या केस में हुआ? हाँ देखिए, निमरा वाले केस में आपको मैंने जिस तरह से बताया कि वो बच्ची कोर्ट में पेश जो पुलिस की तहवील में थी, पुलिस ने आज उनको आकर के लेकर आई थी। माँ और उसके बाप के साथ मिलने का मौका नहीं दिया गया था। उसके बाद जब जज को हमने रिक्वेस्ट की तो उसके बाद माँ के साथ उसकी मुलाकात की गई है। अभी बच्ची अंडर प्रेशर है, और इंशाल्लाह जिस तरह से उसको मौका मिलेगा और उसका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा, उसको एक ओपन स्पेस मिलेगा, इस तरह के अच्छा एनवायरमेंटल मिलेगी, तो इंशाल्लाह वो भी डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएगा। अच्छा, अब दुआ के हवाले से बताएं। दुआ की वालदा में देख रहा था कि बाहर जो है वो रो भी रही थी अपने बच्ची के लिए। मैडम खुद भी आई थी आज, शैला रज़ा साहिबा, जो केस को जो है प्रोसिक्यूट कर रही हैं और खुद जो है यहाँ पे आकर मौजूद भी है। तो आप क्या कहेंगे, दुआ का केस कितना मुश्किल है इससे निमरा के कि पुलिस दुआ को अभी भी पेश नहीं कर पा रही? देखिए, मुश्किल पुलिस और गवर्नमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। देखें, बड़े से बड़े केसेस भी हल हो जाते हैं, ये तो एक आम सा छोटा सा केस है और एक बच्ची की जान का मसला है, ठीक है ना। हमने पहले दिन से कहा था कि ये गैंग है, इसके लोग पीछे मुलविस हैं। अभी जिस तरह से निमरा को लेकर आए थे, इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ था, जो आईओ साहब ने, उनके पास नाम और लिस्ट सारी मौजूद है। इसी तरह से जो दुआ है उसके साथ भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, गैंग पूरी इन्वॉल्व है। जो आप देख रहे हैं कि इतनी मिशनरी स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, इतने लोग उसके पीछे लगे हुए, पर वो बच्ची, वो बच्चा जहाँ उनके साथ जो पीछे गैंग मिली मुलविस है, वो उसको बरामद कराने के लिए, उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए नाकाम साबित हो रही है। तो ये लोग जो हैं, जो इनको सपोर्ट करने वाले, ये बड़े असर रसूख हैं। इंशाल्लाह बच्ची फिर भी बरामद होगी, हमें फिर भी यकीन है सिंध गवर्नमेंट में, सिंध पुलिस पे इंशाल्लाह आइंदा समात पे। जी जी नाज़रीन, ये वकील साहब थे, इनका ये कहना था कि निमरा काज़मी आज आ गई है अदालत में। अब इंशाल्लाह जल्द जो है वो दुआ ज़हरा भी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आज हमने देखा दुआ के वालिद भी यहाँ पे थे, लेकिन वो मीडिया से आज बात कर नहीं पा रहे। लेकिन आखिर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि आज अकेले में जो मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए बात नहीं कर पा रहा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों केसेस में क्या पेशरफ्त होती है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी केस की बात करें तो ये वो दो केसेस हैं जो कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुए। उसके बाद लोगों ने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए, अदालतों में इनके वालिदैन गए हैं। अब हम देखें कि इस नौयत के और कितने सारे केसेस हमारे माशरे में होते हैं। कितनी सारी लड़कियां जो है वो इस तरह से घरों से भाग के शादी कर लेती हैं, बच्चे घरों से तंग होते हैं, कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है लड़कियों की, कम से लड़कियाँ होती हैं, जल्दी फंस जाती हैं, तो वो इस तरह से शादियाँ कर लेती हैं। अब यहाँ इन दोनों की बात की जाए कि निमरा काज़मी केस में इसकी वालदा का कहना था कि मैं घर आई हूँ तो बच्ची नहीं थी, बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है। बाद में बच्ची ने पिक्चर्स शेयर की, वीडियो शेयर की कि उसने शादी कर ली है। तो लेकिन तब तक ये चीज़ उस तरह से क्लियर नहीं हो सकी थी। लेकिन आज निमरा काज़मी ख़ुद कोर्ट में जाके उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि मैं अगवा नहीं हुई, अपनी मर्ज़ी से घर से भाग के शादी की थी, शौहर के साथ खुश हूँ। तो यहाँ और वो बालिग भी कह रही थी कि मैं बालिग भी हूँ, लेकिन कोर्ट ने फिर भी, कोर्ट इस चीज़ पे कन्विंस नहीं है कि निमरा काज़मी जो है वो बालिग हैं। इस वजह से उनको मेडिकल टेस्ट
का कहा है और ये कहा है कि अगली समाअत तक वो देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। नाज़रीन, अगर हम दुआ ज़हरा केस देखें तो दुआ ज़हरा का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हमारी जो पुलिस है, हमारे इदारे, हुकूमती इदारे दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो कोताही है। अगर हम देखें कि हमारी अदालतें हुक्म दे रही हैं कि बच्ची को अदालत में पेश करें, और इसके अलावा हमारी जो सिंध पुलिस है वो लगी हुई है, आईजी साहब लगे हुए हैं, बाकी प्रोविंसेस की जो पुलिस है वो भी कोऑपरेट कर रही है, तो क्यों बच्ची को बाजियाब नहीं कराया जा रहा? आखिर ऐसा भी कौन सा बड़ा माफिया है कि जो हमारी अदालतों से भी बड़ा हो गया, जो हमारी जो है वो हम कह सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस से भी बड़ा हो गया कि पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। तो यहाँ अगर हम देखें कि किसी न किसी की तो नाअहली है बीच में कि बच्ची को अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा रहा, नहीं करवाई जा सक रही बच्ची बाजियाब, बार बार उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो अगर यही चीज़ अगर हम ये देखें कि रिसेंटली केस हुआ है जजलान का कि किस तरह जजलान को कत्ल कर दिया गया। अब उसके जो कातिल हैं, जो मेन लड़का था हसनैन, उसको तो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन जो उसके साथ मुलव्विस थे उसके भाई इरफान और एहसन, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और इसके अलावा वो जो हैं वो फ़रार हो गए हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि हमारे मुल्क में इंसाफ हासिल करना कितना मुश्किल हो गया है कि एक बच्चा है अपने वालिदैन का, उस बच्चे का कत्ल हो गया है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसने ये कहा कि इस तरह से बाइक क्यों चला रहे हो रास्ते में। तो अगर हम देखें कि किसी की जान लेना कितना आसान हो गया है, उसके बाद उसको इंसाफ नहीं दिलवाया जा रहा। तो अगर ये चीज़ हम अपने माशरे में रखें कि एक बंदा जुर्म करता है, उसको सज़ा नहीं मिलती तो बाकियों को भी शय मिलती है कि वो भी इसी किस्म की हरकतें करें। नाज़रीन, निम्रा काज़मी केस का क्या बनेगा अब ये तो 2 जून को ही पता चलेगा कि जब उसकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा दुआ ज़हरा केस है, इसमें क्या पेशरफ्त होगी कि दुआ ज़हरा की जो लोकेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो गई है और हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया है कि भले वो अफ़गानिस्तान में हो, मुल्क से बाहर चले जाए, लेकिन आपने बच्ची ढूंढ के कोर्ट में पेश करनी है। तो अब ये देखना है कि दुआ ज़हरा केस में क्या होता है कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो शुरू दिन से अपनी बच्ची के पीछे लगे हुए हैं, क्या बच्ची उनको मिलती है या नहीं मिलती, और हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है, वो बच्ची को बाजियाब कराने में कामयाब होती है या नहीं होती। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।